हेलो एवरीवन, मेरा नाम माधुरी है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। क्या आपने नोटिस किया है कि आपके हेयर फॉल बहुत बढ़ रहे हैं, वेट गेन हो रहा है और एक सुस्ती सी बनी रहती है? तो थायराइड की समस्या के सामान्य लक्षण हो सकते हैं। थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म, एनर्जी और कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को कंट्रोल करती है। आज के इस योग रूटीन में हम कुछ ऐसे प्राणायाम और आसन करेंगे जो हमारे बॉडी को एक्टिव रखने, स्ट्रेस को कम करने और ओवरऑल हेल्थ को बेटर बनाने में मदद कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ वार्म अप से नेक स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। कंधों को घुमाते हैं इस तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सिटिंग कैट एंड काउ पोज करते हैं। पूरे स्पाइन को स्ट्रेच करता है। अपर बॉडी की मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। इसको कम से कम 10 बार करें। साइड स्ट्रेच कर लें दोनों साइड से। पहला आसन है उष्ट्रासन। दोनों घुटनों के ऊपर इस तरह खड़े हों, घुटनों के नीचे कुछ लगा सकते हैं। धीरे धीरे अपने शरीर को इस तरह पीछे की ओर लेकर जाएं। बैलेंस करते हुए दोनों हाथों को एड़ी पर रखें और नीचे जा सकते हैं तो जाएं। कुछ सेकंड रुकें और धीरे धीरे वापस आए। पूरी स्थिति में हमारे गले में खिंचाव की वजह से थायराइड ग्लैंड एक्टिव होती है। इस आसन को आप 2 सेट लगाएं 20 या 25 सेकंड के लिए। अगर आप पूरी तरह पीछे नहीं जा सकते तो आपको दोनों कमर पर अपने हाथ रखने हैं दोनों, और इस तरह केवल पीछे की ओर हल्का झुकना है। अगर आप अपने हाथ एड़ी तक नहीं ले जा सकते तो इस तरह आप करें और वापस आए। तानासन करें। इस तरफ पैरों को फैला लें सामने। रीढ़ की हड्डी को लंबा करें और अपने कमर से सामने की ओर झुकें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को अंदर लें और सर को नीचे की ओर लाएं घुटनों के तरफ। और धीरे धीरे वापस आए। इसे एक बार और देखें। रीढ़ को लंबा रखें, सांस लें और छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। पेट को अंदर की ओर दबाएं। सर को घुटने की तरफ लेकर आए। हाथों से अपने दोनों पंजों को इस तरह पकड़ लें और इस स्थिति में आप कुछ सेकंड रुकें। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आए। थोड़ा पॉज लें। मत्स्यासन करेंगे। अपने घुटनों को इस तरह
पद्मासन में लेकर आए। अब अपने चेस्ट को ऊपर की ओर उठाएं। सर के क्राउन को जमीन पर लगाएं और दोनों अंगूठों को इस तरह पकड़ें और कुछ सेकंड रुकें। धीरे धीरे पहले अंगूठों को छोड़ें, पीठ को फ्लैट करें, दोनों पैरों को इस तरह खोल लेना है। आराम की स्थिति में आए। अब हम करते हैं सेतु बंधासन। अपने कमर को ऊपर की ओर उठाना है और अपनी चिन को चेस्ट की ओर लेकर आना है। शुरू करते हैं। सांस लें और छोड़ते हुए ऊपर ऊपर आए, कंधों को एडजस्ट करते हुए जितना ऊपर आ सकते हैं। इस स्थिति में ठहरना है आपको। 20 से 25 सेकंड। धीरे धीरे वापस आए पूर्व स्थिति में। करेंगे सर्वांगासन और वहीं से हम जाएंगे हलासन। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप से होता है तभी आप करें, जबरदस्ती न करें। नेक में पेन है तो इसे ट्राई भी ना करें। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कमर को ऊपर की ओर पुश करना है, इस तरह। धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा करने की कोशिश करें। चिन को चेस्ट के पास रखें। बैलेंस बनाकर रखें। ये हलासन की स्थिति है। बहुत ही आराम से आपको वापस आना है। इस आसन में, इन दोनों आसन में आपकी थायराइड ग्लैंड पूरी तरह एक्टिव होती है। प्रैक्टिस रोज करने से इसे आप आराम से कर सकते हैं। ध्यान रखें, जिनके नेक में बहुत पेन है वो इसे बिल्कुल ट्राई ना करें। इन आसनों के बाद अब हम करेंगे प्राणायाम। सबसे पहले अनुलोम विलोम। राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से सांस लें, थोड़ा रुकें, लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करें और राइट से छोड़ें। सांस लें, होल्ड करें, छोड़ें, होल्ड, रिलीज,
इनहेल, होल्ड, रिलीज, 4 से 5 बार इसे करें। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है। ये छोटी वाली उंगली इधर रखें और अब गहरी सांस लें। हनी बी जैसी आवाज निकालनी है। सांस लें। पूरी तरह एक्सेल करने तक आपको आवाज निकालनी है। इनहेल, आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस, अच्छी डाइट और अच्छी नींद लें और आपके डॉक्टर ने जो थायराइड की मेडिसिन आपको रिकमेंड की है उसको डेली लेना ना भूलें और मेरे साथ बने रहें। हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।